बिग बैंग थ्योरी से क्या मुराद है? बिग बैंग थ्योरी हमारी कायनात की नशोनुमा यूनिवर्स की डेवलपमेंट को कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के जरिए पेश करती है। इस थ्योरी के मुताबिक कायनात की इब्तिदा जब हुई, जब ये यूनिवर्स, ये दुनिया, ये जमीन माजरे वजूद में आई, उस वक्त इसका दर्जा हरारत इंतहाई बुलंद था, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर था और यूनिवर्स का हुजम साइज है वो वक्त के साथ साथ फैलता गया और जमीन वक्त के साथ साथ ठंडी हो गई, इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। इस नजरिया, इस थ्योरी की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो 1922 की दहाई में जॉर्ज लिमार्डे और अलेक्जेंडर फ्राइडमैन के काम से जुड़ी हैं। इन दोनों ने इस थ्योरी को पेश किया, लेकिन बिग बैंग थ्योरी की एक जदीद शक्ल, एक मॉडर्न थ्योरी 1940 की दहाई में जॉर्ज गैमियो और उसके साथियों ने तैयार की थी। ये थ्योरी हब्बल के कानून के मुताबिक ये यूनिवर्स, ये कायनात फैल रही है और इसके अलावा 1940 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की डिस्कवरी, कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की दरियाफ्त ने, इसकी दरियाफ्त की वजह से बिग बैंग थ्योरी को मजीद हमायत हासिल हुई। इस थ्योरी के दुरुस्त साबित होने की वजह ये कॉस्मिक डिस्कवरी बनी। बिग बैंग थ्योरी के हवाले से हिस्ट्री में होने वाली मजीद तहकीक की तफसील ये है। इब्तदाई आइडियाज में 1920 में जॉर्ज लिमार्टे और अलेक्जेंडर फ्राइडमैन, इन दोनों ने आजादाना तौर पर फैलती हुई कायनात के मॉडल्स की तजवीज पेश की और ये थ्योरी 1920 में पेश की गई। 1931 में लिमार्टे प्राइमवेल एटम। लिमार्टे एक बेल्जियम के माहिर तिब्बियात, एक फिजिस्ट और पादरी थे। उन्होंने ये थ्योरी तजवीज की। लिमार्टे के मुताबिक कायनात की इब्तिदा, जमीन की शुरुआत, इस दुनिया की इब्तिदा एक प्राइमवेल एटम से हुई। कायनात एक घने गहरे एक प्राइमरी शय से जो फट गई, उसे ये कायनात तख्लीक हुई और ये एटम फटने के बाद तमाम मादे, खला और तवानाई जो है वो पैदा हुई, तख्लीक हुई। एटम के फटने मैटर, स्पेस और एनर्जी तख्लीक हुई, बनी। 1940 में गैमियो की बिग बैंग थ्योरी। 1940 की दहाई में जॉर्ज गैमियो, एक रूसी निजात, एक अमेरिकी माहिर तिब्बियात, एक फिजिस्ट जिनका ताल्लुक रशिया से था, गैमियो और उनके साथियों ने बिग बैंग थ्योरी का एक मजीद मुफस्सल वर्जन तैयार किया, एक डिटेल वर्जन तैयार किया। इस थ्योरी से ये मालूम होता है कि इब्तिदाई कायनात ऐसे ज़रात के गर्म और गहरे सूप से भरी हुई, एक ज़रात के गर्म, घने और गहरे सूप से भरी हुई थी, जो ठंडा होते ही मुख्तलिफ अनासर की तश्कील करती है। ये यूनिवर्स सूप ऑफ पार्टिकल के सूप से भरी हुई थी और ये ठंडा होने के बाद मुख्तलिफ एलिमेंट्स की शक्ल इख्तियार कर गई। नेक्स्ट है हबल लॉ। हबल के कानून के मुताबिक ये 1929 में पेश किया गया। एडविन हबल का ये मुशाहदा है, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि गैलेक्सीज जो कहकशां एक दूसरे से दूर हो रही हैं और इनके दरमियान होने वाला फासला और वक्त की रफ्तार, इसकी रफ्तार और फासला, स्पीड और डिस्टेंस जो है, फैलती हुई कायनात के लिए एक मजबूत मुशाहिदाती मदद फराम करती है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी कायनात जो है वो फैल रही है। नेक्स्ट है 1964 में डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB की दरियाफ्त, इसकी डिस्कवरी हुई। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये कायनात के अंदर मौजूद सबसे पुरानी लाइट है, रोशनी है, जो पूरी स्पेस फजा को जो है वो फिल करती है, पुर करती है। आर्नो पेंजाइस और रॉबर्ट विल्सन के मुताबिक CMB की दरियाफ्त कायनात के फैलने, स्ट्रेच होने का जो अमल है, डेवलपमेंट होने का जो अमल, एक प्रोसेस है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड लाइट की ये किस्म बिग बैंग थ्योरी के मॉडल की हमायत करने वाले सबूत का एक अहम हिस्सा था। इतनी तहकीक के बाद बिग बैंग थ्योरी में मजीद नए मुशाहदात, नजरियात हर रोज इसमें पेशरफ्त हो रही है। हर रोज इससे रिलेटेड तहकीक में इजाफा हो रहा है ताकि इस थ्योरी को मजीद बेहतर बनाया जा सके। इस थ्योरी में मजीद न्यू ऑब्जर्वेशन और थ्योरेटिकल एडवांसमेंट हो रही है। बिग बैंग थ्योरी को अगर शॉर्ट आंसर में इसका आंसर दिया जाए तो इसका शॉर्ट आंसर ये होगा, बिग बैंग एक ऐसी थ्योरी है जिसके जरिए माहिरीन फल्कियात कायनात के शुरू होने के तरीके की वजाहत करते हैं और इनका ये ख्याल है कि कायनात, ये यूनिवर्स, ये दुनिया, ये जमीन सिर्फ एक नुक्ते के तौर पर शुरू हुई, फिर फैली और फूली, फिर ये फैली और इतने ही साइज में बड़ी होगी जितनी कि अब हमें ये भी नजर आती है। ये इतनी बड़ी कि जितनी हमें ये अभी नजर आ रही है, इसका ये साइज इतना बढ़ चुका है, लेकिन अभी ये मजीद फैल रही है, लेकिन ये अभी तक फैल रही है। ये कायनात, ये यूनिवर्स स्टिल स्ट्रेचिंग कर रही है, अभी भी फैल रही है।